राधे राधे। आज हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छायावाद। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी साहित्य में आपको छायावाद टॉपिक मिलेगा, जो कि आधुनिक युग के टॉपिक में आता है, जैसे भारतेंदु द्विवेदी, फिर छायावाद। तो आज हम उसे देख लेते हैं। तो छायावाद का जो टाइम है वो है 1918 से 1936। और हम इसमें पढ़ेंगे छायावाद की भूमिका, छायावाद की परिभाषाएं, छायावाद का समय सीमा, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के आधुनिक युग का स्वर्णकाल। तो जो छायावाद है वो आधुनिक युग का स्वर्णकाल है और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ, छायावाद के प्रमुख कवि हम पढ़ेंगे। हम यह देख लेते हैं कि छायावाद जो शब्द है वो मुकुटधर पांडे ने दिया था, ठीक है। और प्रारंभिक समय इसका 1918 है। इसकी फर्स्ट जो रचना है वो झरना है ना। तो ये झरना 1918 जो जयशंकर प्रसाद की है। और अंतिम रचना है कामायनी, जो ये भी जयशंकर प्रसाद की है। तो छायावाद क्या है? तो छायावाद जो है वो अपने नाम के कारण नहीं, अपितु अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। तो जिस काव्य में प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य का सूक्ष्म रहस्य परक, अभिव्यंजना परक वर्णन काव्य की जिस लाक्षण को प्रतीकात्मक शैली में किया जाता है उसे हम छायावाद कहते हैं। तो छाया शब्द मुकुटधर पांडे ने हमने देख लिया ऊपर। और 1930 के आसपास छायावाद के लिए एक नया शब्द आता है। क्या आता है को नया शब्द? वो आता है स्वतंत्रतावाद। और इसकी प्रारंभिक समय 1918 है। और जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना झरना है, ये देख लिया हमने। छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है, ये अंतिम रचना कामायनी है। और अब इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। मुकुटधर पांडे ने ये परिभाषाएं दी हैं। तो मुकुटधर पांडे यानी जो परिभाषाएं हैं वो हमें पूरी याद नहीं करनी है, हमें मेन पॉइंट देख लेना है उसमें से। तो मैंने मेन पॉइंट लिया है, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं। तो मुकुटधर पांडे अगर उनकी परिभाषा आएगी तो मैं इसे देख लूँगी। मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं। भावों की छाया पाई जाती है जिसे पकड़कर हृदयगम करने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावाद से मैंने छायावाद बनाया। नगेंद्र की परिभाषा है तो आयु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये याद रखनी। एक और है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो वो है रामविलास शर्मा की है। राम कुमार वर्मा की जब आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े तो वहाँ छायावाद की सृष्टि होती है। तो राम क्या है? राम परमात्मा हमारे लिए, तो आत्मा की छाया परमात्मा, तो इसे याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे तब उसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद से आप स्वानुभूति याद रख लीजिए। महादेवी वर्मा उद्गार याद रख लीजिए। छायावाद मुख्यतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गार है। शुक्ल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। काव्य शैली या पद्धति ही छायावाद है और छायावाद रहस्यवाद है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई छायावाद को रहस्यवाद किसने कहा? तो किसने कहा? शुक्ल ने। फिर सुशील कुमार छायावाद को इन्होंने अस्पष्टतावाद कहा। क्या कहा? अस्पष्टतावाद, कोरे कागज की भांति कहा, धुंधलकापन से युक्त बताया। तो 3 शब्द याद रखने सुशीला कुमार में, अस्पष्टतावाद, कोरा कागज, धुंधलकापन। अब यह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। तो छायावाद को उन्होंने स्वच्छंदतावाद कहा। एक बच्चन है, उन्होंने भी छायावाद को ये स्वच्छंदतावाद कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसे अन्योक्तिवाद कहा और कहा कि उन्होंने अन्योक्ति पद्धति कहा। तो द्विवेदी का याद रखना है कि छायावाद को इन्होंने अन्योक्तिवाद कहा। सुमित्रानंद पंत ने सौंदर्य की छाया कहा, नंदुलाल वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया कहा, हजारी ने व्यंग्यार्थ पद्धति कहा, बच्चन ने स्वतंत्रतावाद कहा। तो जब गणपति बच्चे थे तो स्वतंत्र रूप से जीते थे, है ना, इसे याद रख सकते हैं। गणपति बच्चे स्वतंत्र। रामविलास शर्मा छायावाद सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये बता चुकी हूँ। नंबर सिंह राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः शक्ति काव्य, ये आया हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावाद है मूलतः शक्ति, है ना। निष्कर्ष रूप ये कहा जा सकता है, कहो कौन हो दमयंती सी स्तरों के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या सखी निष्ठुर न सा कोई। तो ये मेरे नोट्स हैं छायावाद के। अब ये कवि हैं
जो कवि चतुष्ट के नाम से जाने जाते हैं, प्रसाद निराला पंत महादेवी। प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ, निराला का 1897, पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907। तो प्रसाद ब्रह्मा है, निराला महेश है, पंत विष्णु है, महादेवी वर्मा दुर्गा है। प्रसाद के काव्य में मानवीय भाव है, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व है, पंत के काव्य में कल्पना प्रधानता है। तो व्रत त्रयी में शामिल है प्रसाद, निराला, पंत। लघु त्रयी में महादेवी वर्मा है, सब वर्मा है इसमें ना, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो विशेष क्या है इसमें, 1931 में नंदलाल वाजपेयी ने प्रसाद, पंत, निराला अलग अलग निबंध लिखकर उन्हें छायावाद के व्रत त्रयी बताया ना। तो नंदलाल वाजपेयी ने इनके ऊपर निबंध लिखे हैं, ये भी याद रखना। फिर ये है प्रसाद के काव्य में प्रत्याभिज्ञ दर्शन, सर्वात्मवाद, समरसतावाद, तटता सिद्धांत। पंत में अरविंद दर्शन की प्रधानता, निराला में अद्वैत वेदांत सिद्धांत की प्रधानता, महादेव में बौद्ध दर्शन की प्रधानता। तो ये मेरे छायावाद के नोट्स हैं, जो हमने इसकी परिभाषा देखी है, भूमिका देखी है, समय देखा है छायावाद में। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में।